जितनी ट्रांजैक्शन उसने इस खातून को की हैं वो सारी सामने आ जाती हैं। खातून जो हैं उसी हसन जाहिद के साथ कभी गाड़ी में, कभी घर पर और कभी वीडियो कॉल के ऊपर कि जहाँ पर वो उनको लातादाद बुके भेज रहा है। बेशुमार वीडियोस इस किस्म की सामने आती। अब जब खिटास पैदा हो गई तो हसन ने पैसे वैसे तो इससे नहीं मांगे जो जराए बता रहे हैं, अलबत्ता वो मोबाइल फ़ोन इससे वापस मांगा। देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नज़र आ रहा है। और हसन इससे वो मोबाइल फ़ोन बेसिकली छीनने की कोशिश कर रहा था। जो भी लड़का या लड़की पाकिस्तान में बैठ कर ये बात करे कि मैं रिलेशनशिप में फलाने के साथ हूँ, इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक कोई ना कोई नया से नया वाक़या बना रहता है। पहले एक बच्ची का वाक़या हुआ था टिकटॉकर का इस्लामाबाद में, सना यूसुफ का। उसके बाद एक और नया वाक़या समिया हजाब और जिसने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे हसन जाहिद साहब के बारे में। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरे पास एक भाई हैं छोटे, वो इंफॉर्मेशन का समुंदर है। मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की कि भाईजान ज़रा तशरीफ़ लेके आएँ तो मुझे इसके बारे में आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? आपके पास नॉलेज है ये समिया हिजाब, क्या ये सना यूसुफ वाला? क्योंकि मैं सुन के ना बड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि जैसे उस बच्ची का मर्डर हुआ था, इसने कहा था कि वही काम मेरे साथ हो सकता है, इसने मोबाइल छीना, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया। ये क्या वाकया है? बहुत शुक्रिया फुरकान शाह साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वाकया के अंदर सबसे पहले एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है कि जिसमें एक नौजवान जो है और साथ एक खातून, एक गाड़ी है, उसके दरवाजे के ऊपर आपस में झगड़ रहे हैं। गालबन वो नौजवान उससे कोई चीज़ छीन रहा है, शायद मोबाइल है। और उसके बाद ये वाक़या होने के बाद साथ ही ये जो सामिया साहिबा हैं, इनका जो है वो बयान सामने आ जाता है, सामिया हजाब का, कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, मुझे मारने की कोशिश की गई है, मुझे अगवा करने की कोशिश की गई है। इस किस्म का इनका एक सोशल मीडिया पे बयान आता है कि जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस पूरी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि सना यूसुफ के वाक़या के बाद जो टिकटॉकर ख़वातीन हैं, इनके लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव हो गई है। रिजवी साहब तो वैसे ही पुलिस का ब्रांड है। जी, रिजवी साहब जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि सना यूसुफ का जो वाक़या हुआ था वो बड़ा ख़तरनाक और बड़ा खौफनाक एक वाक़या हुआ था, जिसने इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया था कि ये कैसे मामला हुआ। अब इसमें ना फुरकान शाह साहब एक ड्रामाई मोड़ आ जाता है जब इस नौजवान हसन जाहिद को गिरफ्तार किया जाता है कत्ल और धमकियों के मुकदमे के अंदर, और 5 रोज़ का इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाता है। तो एक मोड़ इसमें यह आ जाता है कि अचानक से सोशल मीडिया पे सामिया हजाब साहिबा को जो पेमेंट इस हसन जाहिद की तरफ से जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, लाखों रुपया भी है, 15,000 भी है, 20,000 भी है, जितनी ट्रांजैक्शन उसने इस खातून को की हैं वो सारी सामने आ जाती हैं। उसके बाद इनकी वीडियो सामने आ जाती हैं कि जिसमें ये खातून जो हैं उसी हसन जाहिद के साथ कभी गाड़ी में, कभी घर पर और कभी वीडियो कॉल के ऊपर कि जहाँ पर वो उनको लातादाद बुके भेज रहा है। बेशुमार वीडियोस इस किस्म की सामने आती हैं कि जिसमें साबित हो जाता है ये रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप दो किस्म के होते हैं, एक होता है लिविंग रिलेशनशिप, ये हमने इस उम्र में आके सुना है कि ये वाले रिलेशनशिप भी होती है, और एक होता है वैसे जस्ट फ्रेंडशिप। नहीं जी, ये लिविंग रिलेशनशिप नहीं था। सामिया इस्लामाबाद में अपने घर में रहती थी कि जबकि हसन जाहिद जो है ये जराए बता रहे हैं कि लाहौर में रहता था और ये अक्सर उसको मिलने जाता था। जाहिर है सोशल मीडिया पे लड़के लड़कियां एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, और अगर आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बनती है तो दोस्ती भी कर लेते हैं। इसी तरीके से हसन की भी दोस्ती हो गई। हसन जो है वो जाहिर बात है जब कोई लड़की आपके रिलेशन में होती है तो आप उसके ऊपर फुरकान भाई पैसा तो खर्च करते हैं। उसने इसको पैसे दिए, छोटी से छोटी इसकी ख्वाहिश। यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मर्द जौन सा है ना, लोग जो मर्जी के, वो एक मजलूम चीज़ है जी। वो बेशक बात बड़ी तलख है, अपनी बीवी का, बच्चों का, फैमिली का, खानदान की मोहब्बत जौन सी है ना, उसको कीमतन मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी उसका रिलेशन है ना, जी। तो उसने उसकी कीमत अदा करनी है, तो तब उसको उसकी मोहब्बत मिलनी है। बिल्कुल, वो यानी कि इनका आपस में रिलेशन चलता रहा है। अब इनका आपस में एक तनाज़ा पैदा हो गया, जो मुबैना तौर पर ज़राए बता रहे हैं कि हसन ने इसको एक मोबाइल फ़ोन लेकर दिया हुआ था, आईफोन जिसको कहा जा सकता है, बड़ा महंगा था, कॉस्टली था। तो हसन ने इससे वो मोबाइल फ़ोन, इनका रिलेशन आपस में कोई खटास पैदा हो गई, कोई इनका झगड़ा हो गया आपस में। अक्सर औक़ात ये जो रिलेशन हैं इनके अंदर ऐसा हो जाता है कि लड़के लड़कियों की नहीं बनती। आपके सामने आयशा जट का केस है, सलमान हैदर वगैरह के आपस में रिलेशन था, नहीं बनी, एक दूसरे से अलहदा हो गए, इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे की जानिब से शुरू कर दी गई। आयशा ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ये किया और मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो नाज़रीन, तो ये अपना जो फुरकान भाई मामला हुआ इस किस्म का हुआ कि इनके आपस में खटास पैदा हो गई रिश्ते के अंदर।
अब जब खिटास पैदा हो गई तो हसन ने पैसे वैसे तो इससे नहीं मांगे जो जराए बता रहे हैं, अलबत्ता वो मोबाइल फोन इससे वापस मांगा कि वो मेरा, अच्छा, जैसे वो बचपन में लड़ाई हो जाती हाँ थी, जी, दे मेरी ये टॉफियां मैंने वापस। तुझे दी हुई थी तो मुझे वापस कर। हाँ, अच्छा, हसन वो ने, बच्चों वाली बात। जी, हसन ने इसे मोबाइल मांगा, हसन इसके घर गया और घर के बाहर दोनों लड़ते लड़ते जो है वो गाड़ी के दरवाजे तक आ गए। आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नजर आ रहा है। और हसन इससे वो मोबाइल फोन बेसिकली छीनने की कोशिश कर रहा था। अब जब ये सारा वाकया हो गया तो पुलिस भी एक्टिव हो गई सारे मामले के अंदर, क्योंकि उसमें सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था कि हसन इसके साथ दस्त दराजी कर रहा था। और उसके बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, हसन जो है इस लड़के को। हाँ, ये मैंने सुना है, लेकिन ये क्या कंट्रोवर्सी है, कहते हैं जी गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसकी जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि इंटहरम हो गई है। नहीं, वो 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं बेसिकली हसन के ऊपर। अच्छा, और अच्छा, एक अच्छा। मुकदमे में वो 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पे है, जबकि दूसरे मुकदमे में उसने बुरी जमानत हासिल कर ली है। नहीं, अब दौरान गिरफ्तारी बंदा बुरी जमानत कैसे ले मैं सकता खुद है? परेशान हूं कि जो दूसरा मुकदमा है इसमें बुरी जमानत उसने कैसी हासिल कर ली, लेकिन चूंकि खबर चल रही है कि उसके जो दूसरा मुकदमा है उसमें उसको बुरी जमानत दे दी और 11 सितंबर जो है ना वो उसकी डेट डाली गई है हसन के जो उस मुकदमे की। और इसको जो है वो रिमांड जो है 5 दिन का जिस्मानी समटाइम रिमांड भी ऐसे चल भी रहा है। तो होता है ना भाईजान कि पुलिस अक्सर बंदे को गिरफ्तार नहीं करती, जी और जब वो इंटरम करा के आता है उसको राइट लेफ्ट पुलिस वाले खड़ा करके तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे कहती गिरफ्तार कर दिया, जी। तो बंदा बाहर सड़कों पे फिर रहा लेकिन होता है। अभी तक हसन जाहिद की जो गिरफ्तारी की तस्वीर है हवालात के अंदर वो अभी तक सामने नहीं आई। नहीं आई, तो फिर इसका मतलब इंटरम पे ही है। जी, देखिए पुलिस भी इन चीज़ों को देखती है ना। जब अब माशाल्लाह अली नासिर रिजवी साहब बड़ा फहम रखते हैं, बड़ा फहम फरासत वाले शख्स हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि मामला है क्या। तो जब पुलिस इस चीज़ को देखती है ना कि इसमें ये लड़का बेगुनाह नज़र आ रहा है या ये लड़के का कसूर कम है, तो पुलिस भी फिर थोड़ा सा रिलीफ देती है। उस रिलीफ पे देना भी चलते- चाहिए, जी, देना चाहिए, देना देखे चाहिए। ना, जो इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा था कि ये वही सना यूसुफ वाला वाकया ना दोहराया जी, जाए, जी, दोहराया ये जाए। तो टोटल चेंज है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। उस हसन के पास कोई मौके पर वेपन नजर आया कि वो वेपन के जोर के ऊपर इसको जो है वो दे रहा हो, अपना छीन रहा हो इससे कोई चीज, ना कोई ऐसा मामला। दरवाजे पर दोनों की आपस में जो है गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि वो तो तोहफे दस्तराजी वापस हो मांग रही- रहा था, वो जब मैंने तोहफे वापस मांग सीधे रहा था। लफ्जों में कि जब मेरा तल्लक नहीं रखना तो तो मेरी दे चीजें मेरे वापस पैसे करो, मेरे चीजें पैसे वापस वापस करो। करो। तो इस बात पर इनका तनाजा खड़ा हो गया। अब ये सामिया हजाब ने मुकदमा तो दर्ज करवाया है कत्ल का और धमकियों का। अब देखें, हम लोग तो सिर्फ जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जो एविडेंस चल रहे हैं, हम उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। अब असल हकायक तो पुलिस को पता लगेंगे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब सामिया सामने बैठेगी, हसन सामने बैठेगा, एक दूसरे की जब वो गुफ्तगू सुनेंगे, जिसको तो कहते हैं यकीनी आमने तौर सामने पर- बिठा के जी, गुफ्तगू जो तो कराते यकीनी हैं, तौर ये पर भी इंटरोगेशन एक बड़ा बिल्कुल अच्छा ऐसा ही तरीका है। तो यकीनी तौर पर ये चीजें सामने बाहर आ जाएंगी कि मामला हुआ क्या है, चल क्या रहा है। लेकिन अभी तक की जो इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि हसन जो है वो कस्टडी में जरूर है पुलिस की, और अगर उसको पुलिस की कस्टडी में है तो उसको ये तो फिर मौका- इंटरम नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर कस्टडी में है तो इंटरम कैसे हो गई, बस वो क्योंकि दो- वहां पे फिजिकली पेश होना पड़ता है, अंगूठा लगता है। जी, बिल्कुल। और वो अगर दूसरा पर्चा हुआ है तो वो उसकी वहीं पे उसमें भी गिरफ्तारी पड़ सकती है। हो सकता है कि पुलिस ने रिलीफ दिया हो हसन को इस बात का कि गिरफ्तार तो ये है, लेकिन दूसरे मुकदमे में उसको बुरी जमानत का जो उन्होंने हक दिया हो कि यार ये बंदा बेगुनाह है, तो ये मेरे लिए नई बात है। ये किसी में अगर कोई लॉयर मेरे दोस्त ये प्रोग्राम देखें तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को नॉलेज मिल जाए कि आया के ड्यूरिंग जी आप अरेस्ट हैं, इसमें एक जुडिशली चीज और भी हो इंटरम हो सकती है सकती फुरकान है साहब, आपकी। इसमें एक चीज और भी हो सकती है। हसन ने हो सकता है कि सबसे पहले बुरी जमानत हासिल की हो एक मुकदमे के अंदर, और दूसरे मुकदमे दूसरे में उनको गिरफ्तार हो गया गिरफ्तार कर बाद लिया में। हो उसको, और उसकी जो डेट है वो उस पर उसने बताया हो कि मेरी बुरी जमानत इस मुकदमे में मैंने हासिल की हुई है, तो उसको वो पेश करें 11 सितंबर को, देखते हैं। नहीं करेंगे, कि वो क्या- उसी में कैंसिल हो जाएगी और गिरफ्तारी पड़ जाएगी। खैर, इसमें ये जो माशरे के बारे में ये किस तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये अब चीज़ें कोई हमारे दौर में तो इस तरह के लफ्ज़ सुन के तो पूरा ख़ानदान तौबा तौबा करता था। अब ये क्या माहौल हो रहा है हमारे सर, मुल्क का, आज ये तो से- रूटीन की बात लग रही है। आज से 15 साल पहले जब हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते थे ना अखबारात में, तो किसी लड़का या लड़की को किसी होटल में पुलिस वाले पकड़ लेते थे ना, रिलेशनशिप वाले को, रिलेशन था ना उनका, तो फौरन 371 AB की FIR दे देते थे जब वो पकड़ लेते थे। नहीं, रेसकोर्स पार्क में हमारी जवानी के पार्क दौर में में गुलशन इकबाल पार्क में हाँ। बकायदा पुलिस वाले अच्छे भले पैसे लेते थे। जी, जी। एक को उधर बिठाते थे, एक को उधर बिठा पूरी के सवाल जवाब investigation। करते थे। जी। फिर उसके बाद कहते चलो तानू थाने लेके अब तो चलिए। ये देखे ना, ये मामला आ गए हुए हैं अब साइबर क्राइम के हवाले से कि एक बंदा सोशल मीडिया पे आके ओपनली कह रहा है कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूं,
तो ये चीज जो है वो इतनी आम हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए पुलिस को भी, हमारे इदारों को भी, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि ओपनली बताते हैं कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, मैं उसके साथ यानी कि यूरोप बना लिया है इन्होंने, यूएसए बना लिया, इस्लामी मुल्क है यार, ये चीज ये इसके अंदर जो है ये रिलेशनशिप्स क्या चल रहा है, चल क्या रहा है ये। और इस तरह की जब आप बात करते हैं ना ये आम कम्युनिटी में, तो आगे से लोग कहते हैं नहीं उनका रिलेशन है, यानी कि ये हम लोगों ने, बाज लोगों ने रिलेशन इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप पुलिस की तरफ आ जाए ना, कि अगर एक खातून इलीगली एक बंदे के साथ रह रही है और उसके बाद वो जाकर क्लेम करती है कि ये बंदा मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रिलेशन बनाता रहा है, अब पुलिस भी ये मौका देना शुरू कर दिया कि आप उसके साथ रह तो रही थी, हाँ, पिछले खातून आई थी, उन्होंने कहा आप रह रही थी, आप साथ रह रही थी, आप रिलेशन में थी। एक और भी वाकया आया मेरे साथ, एक और सामने फैसलाबाद से मुझे कल एक खातून का फोन आया, उन्होंने कहा जी मेरे खामद से मुझे खुला हो गई, मैंने एक लड़के के साथ रिलेशन बना लिया, 3 साल तक मेरा उसके साथ रिलेशन रहा, और उसके बाद जो है उस लड़के को जो है उसके माँ बाप ने खींच लिया, क्योंकि मेरे 2-3 बच्चे थे, उसने कहा तुम कहाँ शादीशुदा औरत के साथ जो है ना वो अपना फिर रहे हो, तो वो लड़के को गायब कर लिया, बताएं मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं। अब ऑब्वियसली वो बेचारी कोई दरखास्त वगैरह तो देगी कि कोई शादी तो की नहीं, या जना का पर्चा करवाएगी। अब वो खवातीन कहाँ जाएं कि जिन्हें लोग शादी का झांसा दे के या रिलेशन का झांसा देकर उनके साथ जो है वो सारा मामला कर लेते हैं। तो ये एक हमारे मुआशरे का बड़ा मसला है। ये रिलेशनशिप वाला जो सिलसिला चल रहा है ना, इसे फुरकान भाई पुलिस को, इदारों को सीरियसली देखना चाहिए कि जो भी लड़का है लड़की पाकिस्तान में बैठकर ये बात करे कि मैं रिलेशनशिप में फलाने के साथ हूं, इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये तो शुक्र है मजहबी जमातें हमारे मुल्क में, नहीं तो ये कहीं का कहीं ले जाएं। तो सर मजहबी जमातें खत्म हो गई हमारे मुल्क में। वो एक वक्त होता था बॉस, आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में, जब हम लोग तकरीबन 20-20 साल के थे, उस वक्त ये जमायतें बाहर निकल आती थी इस किस्म के मामलात के ऊपर। अब खत्म हो चुका हुआ है सिलसिला। बेचारे अब खामोश हो गए काफ़ी मामलात में ना। कई टिकटॉकर्स पे मजहबी लोग जमातों ने FIR कराई, लेकिन उसके बाद परसू भी नहीं किया। ये एक अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया। तो नाजरीन, ये बातें आप लोगों ने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये रिलेशनशिप वाली जो बातें हैं ये जायज़ है, इनको जायज़ करार दे देना चाहिए, कि या माशरती तौर पे जो मेरा मजहबी, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, जो मेरा दीन कहता है कि उसके मुताबिक हमें रहना चाहिए। और इन लोगों को, इस्लाम ने तो संसार करने का है दोनों को, और यहाँ पे हम मदई बना देते हैं। और कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो प्री प्लान्ड बंदे को हनी ट्रैप करके फिर पर्चा कराते हैं, फिर दिहाड़ी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इन सारों के ऊपर ना अब इदारों को सोचना, उनके पर्चे दर्ज हो जाते हैं, उनमें मुल्ज़िम गुनाहगार भी हो जाते हैं, गुनाहगार भी होता है, गुनाहगार हो जाता है। और खुदा की कसम, मैंने ये 2-4 केसेस देखे हैं, लाहौर पुलिस के अफसरान जानते हैं कि मैंने हनी ट्रैप के केसेस पर काम किया है, पुलिस ने गुनाहगार कर दिया उनको, फीसें उठाई गई हैं। रिलेटिव थे या हाफिज माजिद साहब DSP गुलशन रावी थे, मैं उनके साथ पास लेके गया हूं, वहां पे वो उन्हें पता लग गया कि लड़के ने इसे कुछ नहीं किया, और लड़की ने झूठा उस पर FIR कराई। मुझे कहते यार असी ये भार नहीं चुक सकते, तुसी इन्हां नाल ही सेटल करो। बिल्कुल। और ये मैं हाफिज माजिद साहब अगर कोई अफसर बुलाना चाहे तो मैं उनके सामने प्रूव कर दूंगा। बड़ी ज्यादती है ये फुरकान साहब। देखें, एक खातून अगर जाके कह रही है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर या अपना मोहब्बत का झांसा देकर या पैसे का झांसा देकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है, उस मुलजिम बनता है वो बंदा, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा, मन मर्जी की जा रही है कि जो इस मुआशरे के साथ ज्यादती की जा रही है। हमारा माशरा बेरा रवि का शिकार होता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही अब मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लोगों के पास अब टाइम नहीं है जी सुनने का। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना है। आप लोग मेरा बड़ा साथ देते हैं और मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ इस बात से कि आया कि ये जो मामलात हैं, रिलेशनशिप ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपके कमेंट फैसला करेंगे। अगर आप सारे लोग लिख देंगे ना कि जायज़ है, तो फिर मैं किसी आलिम दीन से फतवा लेने ज़रूर जाऊंगा। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों की इजाज़त दें, और ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।